हेलो डियर स्टूडेंट, पिछला वीडियो में थर्ड नंबर वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था इंडक्टिव इफेक्ट के एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में। एसिड कहते किसको हैं? तो द स्पेसीज विच डोनेट H+ या एक्सेप्ट लोन पेयर एसिड कहलाता है। बेस किसको कहते हैं? तो इसी का जस्ट अपोजिट मानेंगे क्या? तो द स्पेसीज विच डोनेट लोन पेयर और एक्सेप्ट H+ क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। तो उसी को आज एसिडिक स्ट्रेंथ पिछला वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। आज जो है वो बेसिक स्ट्रेंथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ आज जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो नया टॉपिक है बेसिक स्ट्रेंथ। चलिए देखते हैं। सेकेंड नंबर पॉइंट इसको माने हैं, या सॉरी इसको ए नंबर माने थे, इसको बी मान लीजिए। बेसिक स्ट्रेंथ बेस कहते किसको हैं? बेस कहते किसको हैं? द स्पेसीज विच डोनेट लोन पेयर द स्पेसीज विच डोनेट लोन पेयर और एक्सेप्ट H+। जो लोन पेयर को डोनेट करे या H+ को एक्सेप्ट करे क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट CH2NH2 CH2NH2 CH3 CH2NH2H CH2NH2NO2। अब यहाँ पर देखते हैं बेसिक स्ट्रेंथ कैसे पता करेंगे। बेसिक स्ट्रेंथ तो याद रखिएगा, जो लोन पेयर डोनेट करता है वो क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। तो कौन लोन पेयर ज़्यादा डोनेट करेगा? तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन क्वांटिटी क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक ना, वो ज़्यादा डोनेट करेगा। तो देखते हैं यहाँ पर किसके पास ज़्यादा है। तो यहाँ देखिएगा ECH3 कौन सा इफेक्ट शो करता है? +I इफेक्ट। CH3 कौन सा इफेक्ट शो करता है? +I इफेक्ट। और +I इफेक्ट के कारण लोन पेयर क्या होगा? बढ़ेगा। CH3 कौन सा इफेक्ट शो करेगा? +I इफेक्ट। और +I इफेक्ट के कारण लोन पेयर क्या होगा? बढ़ता है। हाइड्रोजन का I इफेक्ट क्या होता है? 0, न बढ़ेगा न घटेगा, कांस्टेंट रहेगा। हाइड्रोजन का I इफेक्ट 0 होता है। NO2 कौन सा इफेक्ट शो करेगा? -I इफेक्ट शो करता है। और -I इफेक्ट के कारण लोन पेयर क्या होता है? घटता है। -I इफेक्ट के कारण लोन पेयर क्या होता है? घटता है। तो अब चेक करिए, तीनों पर चार्ज चेक कर लिए, लोन पेयर के क्वांटिटी चेक कर लिए। अब जिस पर लोन पेयर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा डोनेट करेगा, ज़्यादा बेसिक होगा। तो किस पर ज़्यादा है? तो इस पर ज़्यादा है। यहाँ बढ़ रहा है तो क्या लिखेंगे? मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी more donate lone pair more basic।
मोर डोनेट लोन पेयर तो क्या होगा, मोर बेसिक होगा। तो यहाँ पर देखिएगा ई ऑर्डर ऐसे, ई ऐसे और ई ऐसे। यहाँ पर लोन पेयर घट रहा है, सबसे कम लोन पेयर हो जाएगा, सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगा, सबसे कम डोनेट करेगा तो सबसे कम बेसिक हो जाएगा। तो इस तरह से हम बेसिक स्ट्रेंथ चेक करते हैं। इसका नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई इफेक्ट और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई इफेक्ट का। बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई इफेक्ट और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है, माइनस आई इफेक्ट का होता है। फार्मूला याद रखिएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ में हम आपको बताए थे फार्मूला कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई इफेक्ट और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, प्लस आई इफेक्ट का। उल्टा होता है, बेसिक स्ट्रेंथ प्लस आई का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और माइनस आई का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, CH3 CH2OH, CH3 CH CH3OH, CH3OH। 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल है। ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है और ये 3 डिग्री अल्कोहल है। और इसमें हमको बताना है कि बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा। तो फिर से चेक करते हैं लोन पेयर किस पर ज़्यादा है। ऑक्सीजन पर लोन पेयर होगा, यहाँ ऑक्सीजन पर लोन पेयर होगा, यहाँ ऑक्सीजन पर आपका लोन पेयर होगा। CH3 CH2 ये क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा और प्लस आई इफेक्ट के कारण लोन पेयर क्या होगा, बढ़ेगा। इसमें 2 कार्बन के कारण, इसमें 3 कार्बन के कारण बढ़ेगा तो लोन पेयर इसके रेस्पेक्ट में ज़्यादा बढ़ेगा, इसके रेस्पेक्ट में ज़्यादा बढ़ेगा। और यहाँ 4 कार्बन के कारण तो और ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक ना। तो सबसे ज़्यादा लोन पेयर किस में बढ़ रहा है, इसमें बढ़ रहा है। क्या लिखेंगे, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मोर डोनेट लोन पेयर। LP बोले तो लोन पेयर, यहाँ LP जो लिख रहे हैं इसका मतलब क्या होता है, लोन पेयर होता है। मोर डोनेट लोन पेयर तो क्या होगा यहाँ, मोर बेसिक। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 3, CH3 NH2 H NH2 और CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। इसका बेसिक स्ट्रेंथ बताना है। तो यहाँ देखिए CH3 कौन सा इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट के कारण क्या होगा, लोन पेयर बढ़ेगा। हाइड्रोजन का आई इफेक्ट 0 होता है, ना बढ़ेगा ना घटेगा, कांस्टेंट रहेगा। और यहाँ देखिएगा C ट्रिपल बॉन्ड N है, यानी नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन देखिएगा तो वो sp होगा। नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो क्या होगा, sp होगा। और यहाँ पर नाइट्रोजन के हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो sp3 होगा, sp3। तो लोन पेयर ऑन मोर N, यहाँ इसका रीजन क्या लिखेंगे, लोन पेयर ऑन
more en atom. Lone pair on more en atom more stable. लोन पेयर ऑन मोर en एटम तो मोर स्टेबल होगा, और मोर स्टेबल होगा तो लेस डोनेट करेगा। लेस डोनेट लोन पेयर तो क्या होगा, लेस बेसिक होगा। क्या होगा, लेस बेसिक। यहाँ देखेंगे क्या है, तो CH3 प्लस इफेक्ट के कारण लोन पेयर बढ़ रहा है, तो क्या लिखेंगे मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मोर डोनेट लोन पेयर तो मोर बेसिक, मोर डोनेट लोन पेयर मोर बेसिक, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका, यही ऑर्डर हो जाएगा। ठीक ना। तो बेसिक स्ट्रेंथ इस तरह से चेक करते हैं। कुछ और एग्जाम्पल है इसमें, उसको भी देखते हैं। इसको नोट करिए पहले। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, 5th नंबर। 5th नंबर एग्जाम्पल क्या कहलाता है, यहाँ पर देखिएगा CH3 CH2 NH2, CH3 CH2 NH2, CH3 NH2 और CH3 OH अल्कोहल है। तो यहाँ पर देखिएगा 2 कार्बन के कारण प्लस आई इफेक्ट लोन पेयर क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ पर CH3 प्लस आई इफेक्ट एक CH3 के कारण लोन पेयर बढ़ेगा, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में कम बढ़ेगा। और यहाँ CH3 यहाँ भी बढ़ेगा, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में सेम बढ़ेगा। एक प्लस आई इफेक्ट एक कार्बन के कारण प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। अब यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ तो वही रीजन लिखेंगे, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मोर डोनेट लोन पेयर तो क्या हो जाएगा, मोर बेसिक। तो इससे तो पता चल गया कि ये दोनों में मोर बेसिक होगा। अब इसमें देखिए एक CH3 एक CH3 दोनों के कारण सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा। तब कैसे चेक करेंगे, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से चेक कर लेते हैं। यहाँ ऑक्सीजन नाइट्रोजन के केस में यहाँ ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, तो यहाँ लिखेंगे लोन पेयर ऑन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। ये लोन पेयर है, ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर है। लोन पेयर ऑन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम तो मोर स्टेबल होगा। आपको एक पहले कॉन्सेप्ट बताए थे एसिडिक ऑर्डर में कि निगेटिव ऑन मोर en मोर स्टेबल, तो उसी तरह से लोन पेयर निगेटिव और लोन पेयर दोनों का मतलब सेम होता है। एक इलेक्ट्रॉन होता है, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन होता है। एक लोन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और एक निगेटिव का मतलब भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नीट्यूड वाई दोनों सेम होता है, लेकिन लोन पेयर को न्यूट्रल बोला जाता है और निगेटिव चार्ज को आयनिक बोला जाता है, चार्ज बोला जाता है। लोन पेयर न्यूट्रल है, ठीक ना। तो दोनों का मतलब सेम होता है, लेकिन दोनों का नेचर अलग अलग है, ठीक ना। तो निगेटिव ऑन मोर en मोर स्टेबल या लोन पेयर ऑन मोर en मोर स्टेबल होता है। तो यहाँ पर OH पर लोन पेयर है, ठीक ना। तो लोन पेयर ऑन मोर en मोर स्टेबल, और मोर स्टेबल तो क्या होगा, लेस डोनेट लोन पेयर
मोर स्टेबल होगा तो लेस डोनेट करेगा, और लेस डोनेट करेगा तो क्या होगा, लेस बेसिक होगा। लेस डोनेट करेगा तो लेस बेसिक होगा, तो ऑर्डर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद एक और एग्जाम्पल आता है इसमें, उस एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 6th नंबर एग्जाम्पल। CH3NH2, CH3NH2, CH3NH, CH3, और नेक्स्ट एग्जाम्पल है CH3N, CH3, CH3, और ये क्या है, लोन पेयर। ये है 1 डिग्री अमीन, इसको बोलते हैं 1 डिग्री अमीन। ये है क्या, 2 डिग्री अमीन। ये नाइट्रोजन जो है 2 कार्बन से अटैच है, इसलिए इसको 2 डिग्री अमीन बोलेंगे। ये नाइट्रोजन जो है वो 3 कार्बन से अटैच है, इसीलिए इसको बोलते हैं 3 डिग्री अमीन। क्या बोलेंगे इसको, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री अमीन। अब 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में हमको बेसिक ऑर्डर पता करना है। तो यहाँ पर देखिएगा क्या लिखेंगे इसमें, रीजन मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ED, ठीक ना, या ऐसे लिखिए मोर प्लस आई इफेक्ट। इसमें 3 कार्बन के कारण प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा, इसमें 2 कार्बन के कारण प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, इसमें 1 कार्बन के कारण प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, तो इसमें प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है, तो मोर प्लस आई इफेक्ट, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मोर टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर, मोर टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर। लोन पेयर डोनेट करने का टेंडेंसी ज़्यादा होगा, बट लेकिन लग गया तो कुछ न कुछ यहाँ पर एक्सेप्शन होगा। तो देखते हैं यहाँ पर ये है N, ये हो गया लोन पेयर CH3, सॉरी CHHH, ई हो गया एक बल्कि ग्रुप, ई हो गया एक बल्कि ग्रुप, एक बल्कि ग्रुप ई हो गया। ये कितना डिग्री है, 3 डिग्री अमीन। और 2 डिग्री अमीन में देखते हैं यहाँ पर EN, EH लोन पेयर, HH, C, एक इधर एक इधर। चलिएगा देखिएगा, इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे ज़्यादा 3 डिग्री अमीन बेसिक होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, तो यहाँ पर देखिएगा लोन पेयर का टेंडेंसी क्या होता है, सॉरी बेस का टेंडेंसी क्या होता है, लोन पेयर को डोनेट करना या H+ को एक्सेप्ट करना। लोन पेयर डोनेट करेगा या H+ एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पर देखिएगा रीजन लिख रहे हैं, मोर प्लस आई इफेक्ट, मोर प्लस आई इफेक्ट शो करेगा ये, ठीक ना। 3 कार्बन का CH3 के कारण है, इसमें 2 के कारण, तो इसके रिस्पेक्ट में प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है। मोर प्लस आई इफेक्ट, मोर
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मोर tendency to donate lone pair, more tendency to donate lone pair, but due to steric hindrance, H plus less accept lone pair, H प्लस क्या करता है, लोन पेयर एक्सेप्ट कम करता है। यहाँ पर देखिएगा, आप समझिएगा एस्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है। तो एस्टेरिक का मतलब होता है भीड़ भाड़ एरिया, ठीक ना, और हिंड्रेंस का मतलब होता है बाधा पहुँचाना, ठीक ना। तो देखिए, तो इस लोन पेयर को CH3 जो है वो चारों तरफ से घेरे हुए है, इसको डोनेट करने का टेंडेंसी, इसको लोन पेयर डोनेट करना चाहेगा लेकिन डोनेट नहीं करने देगा। क्यों नहीं करने देगा? क्योंकि इसके चारों तरफ CH3 बल्कि ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है, वो क्या है, लोन पेयर को घेरे हुए है, लोन पेयर को डोनेट नहीं करने देगा या H प्लस को एक्सेप्ट नहीं करने देगा। ये चलते ही क्या हो जाएगा, लेस बेसिक हो जाएगा। इसके पास लोन पेयर ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, ज़्यादा डोनेट करना चाहेगा, लेकिन CH3 प्लस आई इफेक्ट के कारण, ठीक ना, एस्टेरिक हिंड्रेंस के कारण, चारों तरफ से घिरे हुए के कारण ये क्या करेगा कि लोन पेयर कम डोनेट करेगा या H प्लस लोन पेयर को कम एक्सेप्ट करेगा, ठीक ना। ये चलते क्या हो जाएगा, लेस बेसिक हो जाएगा। एस्टेरिक हिंड्रेंस कहते किसको हैं? तो जब कोई सेंट्रल एटम के चारों तरफ बल्कि ग्रुप आ जाए, जब कोई सेंट्रल एटम के चारों तरफ बल्कि ग्रुप आ जाए, जब कोई सेंट्रल एटम के चारों तरफ बल्कि ग्रुप आ जाए तो वो अदर एटम के डोनेट को क्या करता है, ब्रेक कर देता है, रोक देता है। इसी को क्या कहते हैं, एस्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं। अब बोलिएगा कि सर इसमें भी तो एस्टेरिक हिंड्रेंस हो रहा है, तो हाँ हो रहा है, इसमें भी क्या हो रहा है, आपका एस्टेरिक हिंड्रेंस हो रहा है, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में कम हो रहा है। यहाँ पर देखिए, दो साइड से बल्कि ग्रुप है और एक साइड से स्मॉलर ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, लोन पेयर डोनेट करेगा और H प्लस क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ठीक ना। तो इसके रेस्पेक्ट में इस पर लोन पेयर कम है, इसके रेस्पेक्ट में इस पर लोन पेयर कम है, लेकिन इसमें एस्टेरिक हिंड्रेंस कम होने के कारण, इसके रेस्पेक्ट में लोन पेयर ज़्यादा डोनेट करेगा या H प्लस लोन पेयर को एक्सेप्ट ज़्यादा करेगा, इसलिए क्या होगा, मोर बेसिक होगा। रीजन लिखना चाहेंगे तो जस्ट यही रीजन हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, लिखेंगे लेस प्लस आई इफेक्ट, लेस प्लस आई इफेक्ट लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लेस टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर, बट ड्यू टू लेस एस्टेरिक हिंड्रेंस, SH का मतलब एस्टेरिक हिंड्रेंस, H प्लस मोर एक्सेप्ट लोन पेयर, इसके रेस्पेक्ट में मोर एक्सेप्ट करेगा, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, मोर बेसिक हो जाएगा। तो एक्चुअल ऑर्डर ऑफ इसका बेसिक स्ट्रेंथ देखें, एक्चुअल ऑर्डर ऑफ
बेसिक स्ट्रेंथ देखिए इसका, तो क्या हो जाएगा, एक्चुअल ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ देखें आईआईटी में क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, एक्चुअल ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, तो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा CH3 होल टू NH 2 डिग्री अमीन, उसके बाद CH3 NH2 1 डिग्री अमीन, और उसके बाद CH3 होल 3 N 3 डिग्री 1 डिग्री और ये 2 डिग्री अमीन। एक्चुअल ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, तो सबसे ज़्यादा 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री और उसके बाद क्या हो जाएगा 3 डिग्री अमीन, ठीक ना। ये जो कंडीशन लागू होता है किस में लागू होता है, तो याद रखिएगा इन एक्वस मीडियम, इन एक्वस मीडियम के लिए लागू होता है ये। इन एक्वस मीडियम के लिए लागू होता है। यहाँ पर देखते हैं टू डिग्री अमीन इज मोर बेसिक, 2 डिग्री अमीन इज मोर बेसिक देन 3 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन इज मोर बेसिक देन 3 डिग्री अमीन इन एक्वस सॉल्यूशन, 2 डिग्री अमीन इज मोर बेसिक देन 3 डिग्री अमीन इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में 2 डिग्री अमीन जो होता है वो मोर बेसिक होता है किससे, 3 डिग्री अमीन से। रीजन क्या होगा, रीजन तो लिखेंगे पहला रीजन लेस एस्टेरिक हिंड्रेंस, लेस एस्टेरिक हिंड्रेंस इन 2 डिग्री अमीन देन 3 डिग्री अमीन। 2 डिग्री अमीन में लेस एस्टेरिक हिंड्रेंस होता है किसके रेस्पेक्ट में, 3 डिग्री के रेस्पेक्ट में। 2 डिग्री अमीन लेस एस्टेरिक हिंड्रेंस इन 2 डिग्री अमीन देन 3 डिग्री अमीन, एक रीजन तो ये हो गया आपका। दूसरा रीजन होता है मोर हाइड्रेशन एनर्जी, मोर हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ 2 डिग्री अमीन देन 3 डिग्री अमीन, मोर हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ 2 डिग्री अमीन देन क्या, 3 डिग्री अमीन। 2 डिग्री अमीन का हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होता है 3 डिग्री अमीन से। पहला तो एक्सप्लेन कर चुके हैं स्टेरिक हिंड्रेंस वाला, कि जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा उसमें लोन पेयर कम डोनेट करेगा तो वो कम बेसिक होगा, ठीक ना। हाइड्रेशन एनर्जी वाला एक्सप्लेन नहीं किए हैं तो इसको अभी एक्सप्लेन कर देते हैं, सब यहाँ देखिएगा। CH3 यहाँ से ये ऐसे लिखिए
ये हो गया N, ये हो गया CH3, ये हो गया CH3 और ये हो गया क्या, लोन पेयर। कितना डिग्री अमीन है, 2 डिग्री। 2 डिग्री अमीन का हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होता है विथ रेस्पेक्ट टू 3 डिग्री अमीन। कैसे होता है तो देखिएगा यहाँ पर, ई क्या है, बेस, और बेस का कैरेक्टर क्या होता है, लोन पेयर डोनेट करे या H+ एक्सेप्ट करे, तो इसको H+ हम एक्सेप्ट करवा रहे हैं, ठीक ना। तो एक्सेप्ट करवा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, तो ई नाइट्रोजन, ECH3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी होगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी होगा, EH+ एक्सेप्ट करेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इसके पास H+ के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है बॉन्ड बनाने के लिए, तो बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा, तो ये जो देख रहे हैं लाइन नाइट्रोजन पर लोन पेयर, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए भाग लेगा। तो इस बॉन्ड को बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन भाग लिया। दोनों इलेक्ट्रॉन कौन दिया है, नाइट्रोजन, इसलिए नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये क्या हाइड्रेशन एनर्जी, यानी क्या, ये दोनों H2O के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, H2O के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो देखिएगा E इसके साथ और E इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया। कितना बॉन्ड बनाया, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया। अब देखते हैं यहाँ पर 3 डिग्री अमीन में देखते हैं, तो ये हो गया नाइट्रोजन, ये हो गया CH3, ये हो गया CH3, ये हो गया CH3 और ये हो गया लोन पेयर, H+ एक्सेप्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, ई नाइट्रोजन, ECH3, EH और H2O के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ठीक ना। तो देखिए तो 2 डिग्री अमीन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, लेकिन 3 डिग्री अमीन 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, मोर हाइड्रेशन एनर्जी, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल होगा तो मोर फॉर्म्ड होगा, मोर फॉर्म्ड तो मोर एक्सेप्ट H+, और H+ ज़्यादा एक्सेप्ट करने वाला ही तो क्या कहलाता है, ज़्यादा बेसिक कहलाता है। तो मोर एक्सेप्ट H+ तो क्या होगा, मोर बेसिक होगा। यहाँ पर लिखते हैं लेस हाइड्रेशन एनर्जी, और लेस हाइड्रेशन एनर्जी तो क्या होगा, लेस स्टेबल तो क्या होगा, लेस फॉर्म्ड, और लेस फॉर्म्ड होगा तो लेस एक्सेप्ट H+, और लेस एक्सेप्ट H+ क्या कहलाएगा, लेस बेसिक कहलाएगा। तो 2 डिग्री अमीन जो होता है वो मोर बेसिक होता है विथ रिस्पेक्ट टू 3 डिग्री अमीन। 2 रीजन से एक्सप्लेन किए। एक रीजन आपका क्या दिए थे, तो स्टेरिक हिंड्रेंस, और दूसरा रीजन क्या दिए, हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक ना। ये जो कॉन्सेप्ट लागू होता है ये एक्वस सॉल्यूशन में, वाटरी सॉल्यूशन में लागू होता है। आपसे क्वेश्चन 2 तरह से पूछ सकता है, इसमें IIT में 2 तरह से पूछता है कि ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन जहाँ दे देगा तो सबसे ज़्यादा 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद क्या होता है 3 डिग्री। और यदि पूछ दे कि ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन इन गैसियस मीडियम, ठीक ना। तो जहाँ गैसियस मीडियम आ जाए
तब ऑर्डर वही सीधा सीधी होगा जो कॉन्सेप्ट कहता है, ठीक ना। सबसे ज़्यादा बेसिक होगा 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद क्या होगा 1 डिग्री, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होगा। तो यहाँ 2 क्वेश्चन एराइज होता है, एक होता है एक्वस सॉल्यूशन और एक होता है गैसियस मीडियम। गैसियस मीडियम पूछेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ 3 डिग्री अमीन का सबसे ज़्यादा, उसके बाद 2 डिग्री अमीन, उसके बाद 1 डिग्री अमीन। और यदि एक्वस सॉल्यूशन पूछता है तो गैसियस में एक्वस सॉल्यूशन पूछता है, यस एक्वस सॉल्यूशन पूछता है बेसिक स्ट्रेंथ 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन का, तब उसमें क्या हो जाएगा आपका, तो सबसे ज़्यादा 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री अमीन मोर बेसिक होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक ना। बेसिक स्ट्रेंथ में ही एक एग्जाम्पल जो है इम्पॉर्टेंट है, पूछा हुआ भी है, ऐसा नहीं कि और नहीं, और सब ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये एक्सेप्शन के चलते इस पर थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत ज़्यादा आपको पड़ गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सिक्स नंबर, CH3 माइनस NH2 माइनस OH माइनस और F माइनस, इसका क्या बताना है, बेसिक ऑर्डर बताना है। तो याद करिए जब आपको एसिडिक ऑर्डर पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर भी एक एग्जाम्पल बताए थे, एक एग्जाम्पल करवाए थे CH4 NH3 H2O और HF, इसका एसिडिक ऑर्डर। तो एसिडिक ऑर्डर कैसे निकाले थे, तो सबसे पहले H+ डोनेट करवाए थे, और H+ जो निकालने के बाद जो बचा था, यही बचा था। H+ निकालने के बाद जो बचा था उसको बोलते थे कंजुगेट बेस, ठीक ना। और स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक कंजुगेट बेस बनता है, ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक ना। तो HF जो था वो स्ट्रॉन्ग एसिड था, तो इसका कंजुगेट बेस जो होगा वो क्या होगा, वीक होगा। ऐसे भी बेसिक स्ट्रेंथ देखिएगा, इधर से इधर जाते हैं तो यहाँ कार्बन पर निगेटिव है, यहाँ फ्लोरीन पर निगेटिव है। निगेटिव ऑन मोर ये मोर स्टेबल होता है, और मोर स्टेबल होगा तो लेस डोनेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी करेगा, तो लेस बेसिक होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखते हैं, निगेटिव ऑन लेस EN, निगेटिव ऑन लेस EN एटम, लेस EN एटम पर निगेटिव है। इसका रीजन लिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि इसको समझ जाइएगा, इसको समझ जाइएगा, इसके बारे में लिख रहे हैं, CH3 माइनस बारे के बारे में लिख रहे हैं। निगेटिव ऑन लेस EN एटम, और लेस EN एटम होगा तो क्या होगा, लेस स्टेबल होगा, लेस स्टेबल होगा, और लेस स्टेबल होगा तो लिखेंगे मोर डोनेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो क्या कहलाएगा, मोर बेसिक कहलाएगा। तो ऑर्डर यहाँ हो जाएगा यही, मोर बेसिक, या इसी को बोल सकते हैं कंजुगेट बेस, मोर बेसिक या मोर कंजुगेट बेस। यहाँ पर लिखेंगे निगेटिव ऑन मोर EN एटम, निगेटिव ऑन मोर EN एटम तो क्या होगा, मोर स्टेबल, आपको पहले बता चुके हैं। निगेटिव ऑन मोर EN एटम तो मोर स्टेबल, लेस डोनेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, या मोर स्टेबल कंजुगेट बेस कर दीजिए, मोर स्टेबल कंजुगेट बेस तो मोर डोनेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लेस डोनेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ये क्या हो जाएगा, लेस बेसिक। तो ऑर्डर आपका क्या हो जाएगा, CH3 माइनस ज़्यादा, NH2 माइनस ज़्यादा, OH माइनस ज़्यादा, उसके बाद F माइनस ज़्यादा। चलिए इसको एक्सप्लेन कर दिए, इसको लिख लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।
नेक्स्ट 7 नंबर एग्जाम्पल देखते हैं। CH3 CH2 माइनस CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस और उसके बाद क्या है CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। इसका बेसिक ऑर्डर निकालना है तो फिर उसी तरह से निगेटिव ऑन मोर एन मोर स्टेबल तो लेस डोनेट तो लेस बेसिक होगा। तो यहाँ पर फिर से वही रीजन आ जाएगा। ये भी एग्जाम्पल आपको वहाँ पर करवाए हैं एसिडिक स्ट्रेंथ में। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा एसिडिक स्ट्रेंथ में, तो वहाँ पर इथेन इथिन और इथाइन में बताए थे H+ निकाले थे, और H+ निकालने के बाद जो मोर स्टेबल हुआ था निगेटिव ऑन मोर एन मोर स्टेबल हुआ था, और मोर स्टेबल के रिस्पेक्टिव जो रिएक्टेंट रहता था वो मोर एसिडिक कहलाता था। वहाँ पर भी देखिएगा। और बोले थे कि मोर एसिडिक के रेस्पेक्टिव जो कंजुगेट बेस बनता है वो वीक कंजुगेट बेस बनता है। तो यहाँ पर लिखेंगे निगेटिव ऑन मोर एन एटम। कैसे पता चला कि कार्बन मोर इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी तो कार्बन है यहाँ भी तो कार्बन है, कैसे पता चला कि कार्बन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हो गया? तो ये हाइब्रिडाइजेशन से देखते हैं। इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालिएगा तो Sp, इसका Sp2 और उसमें निकालिएगा तो Sp3 आएगा, ठीक ना। तो Sp का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होता है तो लिखेंगे निगेटिव ऑन मोर एन एटम मोर स्टेबल लेस डोनेट लेस बेसिक। तो ऑर्डर आपका क्या हो जाएगा? यही ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं 8 नंबर एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर। इसका बेसिक ऑर्डर पता करना है, ठीक ना। कैसे पता करेंगे? तो फिर उसी तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से पता करेंगे। यहाँ पर देखिएगा नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, ई कांस्टेंट होता है, ठीक ना। ई नाइट्रोजन पर लोन पेयर चेक करना है तो ENH क्या करेगा? माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, और माइनस आई इफेक्ट के कारण लोन पेयर को क्या करेगा? डिक्रीज करा देगा। नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में यहाँ ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो ये और ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा तो और ज़्यादा घटेगा। तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसी पर है, सबसे ज़्यादा इस पर है, तो क्या होगा? मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर डोनेट लोन पेयर, तो क्या हो जाएगा? मोर बेसिक। तो ऑर्डर आपका क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फर्स्ट वाला पर है तो मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो मोर डोनेट लोन पेयर, तो क्या हो जाएगा? मोर बेसिक हो जाएगा। तो ये कुछ हमने एग्जाम्पल देखा बेसिक स्ट्रेंथ का, कैसे बेसिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट करते हैं, ठीक ना। कोई भी कंपाउंड दिया हुआ रहे तो हमको एनी हाउ उस पर क्या कर लेना है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कैसे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मैक्सिमम प्रूफ कर देना है, ठीक ना। कोई कॉन्सेप्ट लगे, ठीक ना, वो कॉन्सेप्ट से हमको लोन पेयर को ज़्यादा प्रूफ कर देना है कि किस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है और किस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रहा है, ठीक ना। ये प्रूफ कर देना है, और जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा वो क्या होगा? मोर बेसिक होगा। यही कॉन्सेप्ट इसका होता है, ठीक ना।
तो ये था कुछ एग्जाम्पल आपका बेसिक स्ट्रेंथ का। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं स्पेशल पॉइंट एक है इसमें, वो स्पेशल पॉइंट को एक्सप्लेन करना चाहते हैं। देखिएगा एक्सप्लेन कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्पेशल पॉइंट 7th। स्पेशल पॉइंट 7th देखना है क्या कहलाता है। चलिए समझिए इसको। CH3 माइनस NH2 माइनस OH माइनस F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस। इसका बेसिक स्ट्रेंथ चेक करना है। इधर से इधर जाते हैं लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मोर इंक्रीजेज, electronegativity more increases and size less decreases। नीचे का में एरो देंगे तो उसको डिक्रीजेज समझेंगे। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मोर इंक्रीजेज और साइज क्या होता है, लेस डिक्रीजेज। लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा वैल्यू से बढ़ता जाता है और साइज जो है लेस मैग्नीट्यूड से घटता जाता है। सो कंट्रोलिंग फैक्टर क्या होता है, कंट्रोलिंग फैक्टर इज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। EN बोले तो क्या, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक ना। लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो कंट्रोलिंग फैक्टर क्या होता है आपका, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है तो इसका कॉन्सेप्ट हो जाएगा निगेटिव ऑन मोर EN एटम, निगेटिव ऑन मोर EN एटम मोर स्टेबल। निगेटिव ऑन मोर EN एटम मोर स्टेबल होता है। ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं ग्रुप में, ये था पीरियड में। पीरियड में कंट्रोलिंग फैक्टर आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। पीरियड का जब भी एलिमेंट रहे तब कॉन्सेप्ट लगाना है निगेटिव ऑन मोर EN मोर स्टेबल, ठीक ना। ग्रुप में क्या होता है तो देखिएगा इसका रीजन लिखते हैं। ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लेस डिक्रीजेज, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लेस डिक्रीजेज और साइज मोर इंक्रीजेज। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लेस डिक्रीजेज और साइज मोर इंक्रीजेज। कंट्रोलिंग फैक्टर यानी डोमिनेंट फैक्टर, कंट्रोलिंग फैक्टर इज साइज। कंट्रोलिंग फैक्टर क्या होता है, साइज होता है। क्यों, क्योंकि साइज ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज ज़्यादा मैग्नीट्यूड से बढ़ता जाता है। ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज जो होता है वो ज़्यादा मैग्नीट्यूड से बढ़ता जाता है और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लेस मैग्नीट्यूड से घटता जाता है। इसीलिए कंट्रोलिंग फैक्टर क्या मानते हैं, साइज। तो क्या लिखेंगे, निगेटिव ऑन
larger size, negative on larger size, more stable, नेगेटिव ऑन लार्जर साइज मोर स्टेबल होता है। अब इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि जब पीरियड का एलिमेंट हो, जब पीरियड का एलिमेंट हो तो कंट्रोलिंग फैक्टर जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, और जब ग्रुप का एलिमेंट्स हो तो कंट्रोलिंग फैक्टर या डोमिनेंट फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, साइज होता है। ठीक ना। ऐसा क्यों होता है इसमें, तो देखिएगा, इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाते हैं। ठीक ना, इसको नोट नहीं करना है। ठीक ना। फ्लोरीन का साइज देखिएगा तो इतना छोटा, फ्लोरीन का साइज देखिएगा तो इतना छोटा, और आयोडीन का साइज देखिएगा तो इतना बड़ा। अब इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन सेम है, 2 2 4 2 6 व 1 7 इलेक्ट्रॉन, और इसके भी आउटर मोस्ट सेल में 2 2 4 2 6 व 1 7 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस किस में ज़्यादा है, तो आयोडीन में ज़्यादा है। इसके भी आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन और इसके भी आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो 8 हो जाएगा, तो इसमें भी 8 हो जाएगा। ठीक ना। अब 2 इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस किस में ज़्यादा हो रहा है, तो आयोडीन में ज़्यादा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है तो लेस रिपल्सन होगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज तो रिपल्सन ही ना होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है तो लेस रिपल्सन होगा, और लेस रिपल्सन होगा तो क्या कहलाएगा, मोर स्टेबल कहलाएगा। ठीक ना। तो इसीलिए कंट्रोलिंग फैक्टर साइज, जो कंट्रोलिंग फैक्टर जो होता है वो साइज होता है, और निगेटिव ऑन लार्जर साइज क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, F माइनस Cl माइनस Br माइनस और I माइनस। तो बेसिक स्ट्रेंथ किसको, तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा वो ज़्यादा बेसिक होगा। तो कौन ज़्यादा डोनेट करेगा, तो यहाँ आयोडीन पर निगेटिव चार्ज है, तो आयोडीन पर निगेटिव चार्ज, तो निगेटिव ऑन लार्जर साइज मोर स्टेबल होगा। अब मोर स्टेबल होगा तो लेस डोनेट करेगा लोन पेयर को या इलेक्ट्रॉन पेयर को, तो लेस डोनेट करेगा तो लेस बेसिक, तो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। बच्चा कंफ्यूज क्या करता है कि वो एक ही चीज़ याद के लिए रहता है, स्पेशल पॉइंट 3 निगेटिव, स्पेशल पॉइंट 4 निगेटिव ऑन लार्जर साइज, निगेटिव ऑन मोर एन मोर स्टेबल, यही याद के लिए रहता है। अब मोर स्टेबल, तो इसको मोर स्टेबल समझ लेता है, और मोर स्टेबल समझ लेता है तो लेस बेसिक हो जाएगा। तो ऐसा नहीं, ये ग्रुप का एलिमेंट है, और ग्रुप में कंट्रोलिंग फैक्टर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होता है। ग्रुप में जो कंट्रोलिंग फैक्टर होता है वो क्या होता है, आपका साइज होता है। ठीक ना। तो ये स्पेशल पॉइंट था, इसको थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ तक आके आपका बेसिक स्ट्रेंथ जो है, इंडक्टिव इफेक्ट का बेसिक स्ट्रेंथ ख़त्म होता है, और साथ ही साथ इंडक्टिव इफेक्ट भी यहाँ आके आपका क्या होता है, इंड होता है। इसको नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड रिएक्शन मैकेनिज्म,
और कॉन्सेप्ट रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने के लिए 3 कॉन्सेप्ट बताए थे, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट बॉन्ड, नेचर ऑफ रिएजेंट और बॉन्ड क्लीवेज। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट बॉन्ड टोटल 4 फैक्टर पर डिपेंड किया था। पहला कौन था? इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट, तीसरा इलेक्ट्रोमेरिक और चौथा हाइपर कंजुगेशन था। फर्स्ट हम जो एक्सप्लेन कर रहे थे इंडक्टिव इफेक्ट, और इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड हमने सारे पॉइंट को एक्सप्लेन किया यहाँ पर, ठीक ना। इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, कैसे एक्सप्लेन करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट को, और उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट क्या था। तो टोटल हम 4 एप्लीकेशन पढ़े, ठीक ना। पहला क्या था? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बेनाइन एंड कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बोकैटायन, कार्बन फ्री रेडिकल और कार्बेनाइन का स्टेबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं, लेस चार्ज मोर स्टेबल, इसका कॉन्सेप्ट बताए थे। उसके बाद दूसरा जो एप्लीकेशन था रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड, पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड पर डिपेंड करता है, उस तरह से हम एक्सप्लेन किए थे, ठीक ना। किसी भी अल्काइल हैलाइड का रिएक्टिविटी चेक करना हो तो मैंने बताया था उसके बारे में क्या करेंगे, सबसे पहले उसका इंटरमीडिएट बनाएंगे और इंटरमीडिएट बनाने के बाद चेक करेंगे कि उसका इंटरमीडिएट कौन ज़्यादा स्टेबल है। मोर स्टेबल इंटरमीडिएट होगा तो उसके रेस्पेक्टिव रिएक्टेंट क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा। तीसरा नंबर जो एप्लीकेशन था वो क्या था आपका, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्टिविटी कैसे चेक करते हैं, और कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्टिविटी चेक करने के लिए बताए थे। तो कार्बोनिल कंपाउंड में 2 ग्रुप आता है, अल्डेहाइड और कीटोन, और दोनों का रिएक्टिविटी चेक करने के लिए हम बताए थे कि sp2 कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज चेक करते हैं। जिस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा उस पर निगेटिव चार्ज ज़्यादा अटैक करेगा, क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड जो होता है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है, यानी सबसे पहले निगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा उतना ज़्यादा निगेटिव अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल उतना ही ज़्यादा अटैक करेगा, और न्यूक्लियोफाइल उतना ही ज़्यादा अटैक करेगा तो उसका रिएक्टिविटी उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये 2 कंडीशन था। तीसरा कंडीशन क्या बताए थे, तीसरा कंडीशन ये था। चौथा कंडीशन क्या बताए थे, एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। एसिड किसको कहते हैं, तो जो H+ को डोनेट करे या लोन पेयर को एक्सेप्ट करे, और बेस किसको कहते हैं, जो लोन पेयर को डोनेट करे और H+ को एक्सेप्ट करे, ठीक ना। और एसिडिक और बेसिक, एसिडिक स्ट्रेंथ में बताए थे कि कोई भी कंपाउंड हो तो उसका H+ निकालते हैं, और H+ निकालने के बाद उसका स्टेबिलिटी चेक करते हैं। जो जितना ज़्यादा स्टेबल होता है उसके रेस्पेक्टिव रिएक्टेंट उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक ना। एसिडिक स्ट्रेंथ बताए थे कि -I इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और +I इफेक्ट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद बताए थे क्या, बेसिक स्ट्रेंथ जो आज एक्सप्लेन किए हैं वो क्या था। तो लोन पेयर चेक करते हैं, लोन पेयर का मैग्नीट्यूड क्वांटिटी चेक करते हैं। जिस पर लोन पेयर ज़्यादा होता है वो लोन पेयर ज़्यादा डोनेट कर सकता है, और ज़्यादा डोनेट करेगा तो ज़्यादा बेसिक होगा, ठीक ना। बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताए थे +I इफेक्ट, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, -I इफेक्ट क्या होता है, ठीक ना। तो इस तरह से मैंने एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में भी आपको एक्सप्लेन कर लिए, स्पेशल पॉइंट भी बता दिए, ठीक ना। लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाते हैं तो कंट्रोलिंग फैक्टर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है, और टॉप टू बॉटम ग्रुप में आते हैं तो कंट्रोलिंग फैक्टर क्या होता है, साइज होता है। ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ IIT में पूछा हुआ था इसलिए मैंने बता दिया। बेसिक स्ट्रेंथ में इंपॉर्टेंट एक एग्जांपल था क्या, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन वाला। 1 डिग्री अमीन मोर बेसिक होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन में बेसिक ऑर्डर पूछे तो गैसियस मीडियम में पूछे तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होगा, और यदि एक्वस सॉल्यूशन में पूछे तो यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस एक्सेप्शन हो जाता है, स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण एक्सेप्शन हो जाता है। सबसे ज़्यादा 2 डिग्री अमीन, उसके बाद 1 डिग्री, और उसके बाद क्या होता है 3 डिग्री अमीन हो जाता है। तो यहाँ पर इस तरह से रिलेटेड। इसके अगला पॉइंट जो है वो रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो आज इतने ही तक के लिए थैंक यू।